हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल होता क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि हम जब भी किसी भी तरह के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई मशीन हो, रेफ्रिजरेटर, किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो, तो उसका अपना एक सीरियल नंबर होता है या फिर कोई एक यूनिक कोड होता है जिसके बेस पे उसका बिल बनाया जाता है और कंपनी से उसी कोड के अकॉर्डिंग उसकी वारंटी डिसाइड की जाती है और उसी के बेस पर हमें वारंटी मिलती है। तो आज हम उसी चीज़ को सीखेंगे कि किस तरह से बैच वाइज डिटेल के अकॉर्डिंग बिल बनाया जाता है और किस तरह से उसकी रिपोर्ट देखी जाती है और किस तरह से हम एक बैच की डिटेल इन्वेंट्री की निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेंगे और F11 फीचर के द्वारा हम बैच वाइज ऑप्शन को, एनेबल बैच को यस कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच। ये ऑप्शन हम मेडिकल लाइन में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमारे मेडिकल का एक बैच कोड नंबर आता है, उस पर हम उसकी एक्सपायरी कितनी है और कब एक्सपायर होगा उसकी रिपोर्ट देखना और उसके अकॉर्डिंग बिल बनाना, वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं मेडिकल के अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको अभी बैच ऑप्शन की डिटेल से इन्वेंट्री बता देता हूँ। इसे एनेबल करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एक परचेज का बिल शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं एक परचेज बिल लेता हूँ। इनवॉइस नंबर जो भी होगा, डेट में आज की ले लेता हूँ। एबीसी लिमिटेड से मैंने परचेज किया। मान लीजिए मैंने उससे रैम परचेज की। जो हम आइटम बनाएंगे उस आइटम पे हमें बैच ऑप्शन को एनेबल करना होगा। मैं फिलहाल के लिए रैम, इस पर आइटम के एक्सेस को यस कर देता हूँ और सेकेंड ऑप्शन मैं एक हार्ड डिस्क का ले लेता हूँ, HDD 500 GB। इस पर भी बैच ऑप्शन को एनेबल कर देता हूँ। आइटम मेरे ऑलरेडी बने हुए थे, इसलिए मैंने सिर्फ आइटम के ऊपर बैच को एक्टिवेट किया है। आप नया आइटम बनाएं तो इस पर बाकी डिटेल डालने के बाद बैच ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब हम रैम परचेस करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमसे बैच नंबर पूछ रहा है। मान लीजिए मेरे इस रैम का बैच कोड नंबर है 2A124, जिसकी मैंने 10 रैम खरीदी है, रेट हमारी जो भी होगी। और अगला मैं हार्ड डिस्क खरीदता हूँ। इसका बैच नंबर होगा हमारा 2A204। इसकी मैंने 15 हार्ड डिस्क खरीदी। टैक्स लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा परचेज इनवॉइस। अब हम अगर स्टॉक में देखते हैं इन्वेंट्री बुक्स में, तो हमारी हार्ड डिस्क और ये आ गई। अब हमें देखना है कि कौन कौन से सीरियल नंबर या कौन से बैच नंबर की हमारे पास हार्ड डिस्क है। तो हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इस बैच नंबर की इतनी हार्ड डिस्क है, इस बैच नंबर की इतनी रैम है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरे बैच की मैंने रैम परचेज की, एबीसी लिमिटेड से ही मैं परचेज कर लेता हूँ। मान लीजिए वही रैम, इसका बैच दूसरा है तो इसका 2B, ये हमने 10 रैम खरीदी, इसको 8 कर लेते हैं। प्राइसिंग हम वही रख लेंगे एक बार के लिए। अब फिर से अगर हम स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं रैम में, जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर मारूंगा तो ये हमें बताएगा हमारे पास दो तरह के बैच हैं, उसमें इतनी रैम पड़ी है और सेकेंड वाले बैच में इतनी रैम पड़ी है। अब इसे हम सेल करते हैं। F8 प्रेस करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे। XYZ को मैं सेल करता हूं। मान लीजिए मैंने रैम सेल की
मान इस वाले बैच से मैंने 5 रैम दी है उसे, और अगले बैच से मैं अगले बैच से भी मैं 5 रैम दे दूंगा, जो कि 1500 की दूंगा। तो इस तरह से हमने 10 रैम उसे दे दी। हार्ड डिस्क का मैं बिल बनाता हूँ। 5 रैम 5 हार्ड डिस्क मैं दे देता हूँ। टैक्स लगा देंगे, सेव कर देंगे। अब हम अगर स्टॉक रजिस्टर में देखते हैं तो हमारी रैम कम हो चुकी है क्योंकि हमने सेल कर दी है। अब हमें इसकी बैच वाइज रिपोर्ट देखनी है कि किस बैच का हमने कितना किया। तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, बैच ऑप्शन, और यहाँ पर हमारे जिस भी आइटम पे बैच एप्लीकेबल है उसे हम एंटर मार देंगे। मान लीजिए मैं रैम की देखना चाहता हूँ और रैम में मैं इसकी देखना चाहता हूँ, तो इस पर एंटर मारूंगा। तो ये हमें बता देगा कि हमने इस बैच में इतने आइटम परचेस करे थे और इतने सेल कर दिए। और अगर मैं अगला बैच देखता हूँ तो उसमें बता देगा हमने 8 लिए थे, 5 सेल कर दिए। और वही हम अगर स्टॉक रजिस्टर में जाकर चेक करते हैं शिफ्ट एंटर से, तो ये हमें यहाँ पर बता देगा कि इन बैच में इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। और F12 के अकॉर्डिंग दबाकर हम अगर इन और आउट चेक करते हैं तो बता देगा कि हमारे इस बैच में इतना आइटम बाहर गया है और इस बैच में इतना आइटम बाहर गया है। तो ये था हमारा आज का बैच ऑप्शन। इसे हम मोबाइल के EMI नंबर के तौर पर भी ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं, फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं ABC लिमिटेड से ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं Vivo Y28 4128 का मोबाइल लेता हूँ। टैक्स डिटेल HSN वगैरह सब डालकर हम सबमिट कर लेंगे। सॉरी, मैंने बैच ऑप्शन को येस नहीं किया, वो फिलहाल येस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर उसका EMI नंबर डालेंगे। नॉर्मली सबके पास स्कैनर होता है, तो उस QR कोड को हम जैसे स्कैन करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक वो EMI नंबर आ जाएगा। मान लीजिए हर EMI नंबर का एक्चुअली वैसे तो एक ही मोबाइल होता है। हम अगला बैच ले लेंगे। इस तरह हमने 2 मोबाइल लिए। सेव करके कंटिन्यू करके बिल को सेव कर देंगे और स्टॉक रजिस्टर में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास Vivo Y28 के 2 मोबाइल है, जिन दोनों मोबाइलों के EMI नंबर ये हैं। तो इस तरह से हम बैच ऑप्शन को EMI नंबर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल की अकाउंटिंग कर सकते हैं। बैच की डिटेल देखने का पैटर्न वही होगा, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और बैच। यहाँ पर हम वही मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसका EMI नंबर चेक कर सकते हैं कि कितना इन हुआ है, कितना आउट और किस कस्टमर को सेल किया है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो कि बैच ऑप्शन का था हमारा। इसे हम हर तरह से किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सीरियल नंबर के तौर पर या उसके UAA के कोड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और इजीली हमारी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।